अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी बोलिए, आप कौन? जी, मरकज अहले सुन्नत से सुहेल रजा अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, आपका नंबर है। मैं मस्जिद में था ज़ोहर की नमाज के लिए, जब दो मिस कॉल आए थे मुझे। हम्म। जी बोलिए सोहेल भाई। आपने कहा था ना जोहर के वक्त में फोन कर लीजिए करके। जी बोलिए। तो वही जो है हम लोग बहुत कोशिश की है। 20 तारीख से ही जो है हम लोग पुलिस परमिशन के लिए कोशिश थे। जी। तो अभी बहुत ज्यादा जो है डिस्टरबेंस हो गया है। कैसा डिस्टरबेंस? डिस्टरबेंस इन द सेंस बहुत सारे हाई प्रोफाइल हाई लेवल के लोग इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं। जी। मतलब बैकडोर से ही सब वो लोग जो है दबाव बना रहे हैं। जी। और ये डिबेट जो है ना कैंसल करवाओ, जी। ये होना ही नहीं चाहिए जी। करके जो है बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट किया गया है। जी। डीसीपी ऑफिस पर भी गए थे हमारे लड़के परमिशन हासिल करने के लिए, एसीपीसी भी से बात हुई थी। जी। और फिर जो है सीआई से भी कंटिन्यू बात चल रही है 20 तारीख से ही। जी। तो कौन से पीएस के सीआई? ये बालापुर जी। बालापुर पीएस लगता है अपने मरकज को। जी। वहीं जाकर के लड़के बात किए थे। जी। फिर सीआई ने पहले कहा था कि उसके लिए परमिशन थोड़ी चाहिए आपको कि आप लोग जो है इंडोर कर रहे हैं, जी। तो उसके लिए परमिशन आपको नहीं लगेंगी, जी। आप लोग कर लीजिए आप लोग। तो हम हम्म। लोगों ने ये कहा था कि नहीं, लोग आकर के डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ जमा हो सकते हैं, तो हम्म। उनको हैंडल करने के लिए आप बंदोबस्त दीजिए हमको। हम्म। तो बोले बंदोबस्त देना तो मेरे हाथ में नहीं है, आप इसके लिए जो है एसीपी सर से बात करिए। हम्म। फिर एसीपी सर को बात की है तो एसीपी सर ने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ और मैं अभी करीमनगर जा रहा हूँ, हम्म। वहां से लौट के आऊंगा तो फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। हम्म। तो ये बात इस तरह से टलती गई यहाँ तक कि आज सुबह 11 बजे का फाइनल हुआ था टाइम मुलाकात का, किससे? एसीपी ऑफिस में और सर्कल इंस्पेक्टर से। हम्म। तो एसीपी ऑफिस पे तो नहीं गए, पहले सर्कल इंस्पेक्टर के पास ही चले गए। हम्म। जाकर के उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आपको पहले कह रहा था कि आप लोग इंडोर कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है ऊपर से हाई लेवल। और अब जो है ना आप लोग ये डिबेट भी नहीं करना है, जी। आप लोग ये डिबेट भी नहीं करना है। अगर कोई डिबेट वहां होगा तो सबके ऊपर केसेस में रजिस्टर कर दूंगा। जी। तो इस सिलसिले में आपसे बात करने के लिए मैं फोन लगाया था आपको। ये नंबर फैंसी देखा लास्ट का, तो मैं समझा डिपार्टमेंट का किसी का कॉल हो सकता है, हम्म। इसलिए मैं जो है अभी आपको कॉल किया। उस वक्त ओके। जब दो कॉल आए थे तब मैं मस्जिद में था, जोहर की नमाज में, 1 बजे जमात थी। एक ओके। 15 का आपका एक कॉल है, एक 21 का दूसरा कॉल है। जी। तो मैं नमाज और अजकार में था। बहरहाल जी। अभी मैं घर पहुंचा, चूंकि मुझे 23 नवंबर 2024 को जो मैं बोला था कि सुहेल रजा साहब आप पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन की कॉपी सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, तो मैं अपने उलमा, अपनी किताबें और अपने कैमरामैन, कैमरा वगैरह के साथ आऊंगा मरकज में आपके 26 नवंबर 2024 रात में 9 बजे। तो मैंने ऐसा कहा था। तो और अगर नहीं होता है, मतलब नहीं मिलता है परमिशन आपको विद प्रोटेक्शन, तो फिर मैं बाद जोहर मेरा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन हासिल करने फॉर दिस डिबेट। और जिस भी दिन का परमिशन विद प्रोटेक्शन मिलता है, मैं आपको पर्सनल में बोलूंगा। उसके बाद फिर ये डिबेट करेंगे और वो मेरी जगह होगी जहां डिबेट होगा, और वो जगह का इल्म सिर्फ मैं सोहेल रजा साहब को दूंगा, ऐसा मैंने कहा था अपने उस 23 नवंबर 2024 के ऑडियो में। तो अब आपसे डायरेक्ट बात हो रही है पहली बार। जी। यस्टरडे जो है कॉल आया था। कई कॉल्स आते हैं, तो एक कॉल मैंने उठा लिया। तो बोला गया कि जो है मरकज से बात कर रहा हूँ। तो मैंने जी। कहा देखिए मुझे आपसे नहीं बात करना है, डायरेक्ट जो जिम्मेदार है मदरसे के
सोहेल जी। रजा साहब, मुझे उनसे ही बात करना है, इसलिए मैं फोन एक्चुअली कल वो कट फोन मैंने कट ही कर दिया। करवाया था जी और मैंने उनसे ये कहलवाया था जब जी ये बात निकल के सामने आई जी कि फरीक वाहिद तो यहाँ पर है, फरीक सानी के लोग कहाँ हैं। जी सीआई ने ये पूछा था, जी तो हमारे अहबाब ये कह रहे थे कि अगर दोनों तरफ के लोग पीएस पर हाजिर हो जाएं और उनसे ये कहें कि हम दोनों अपनी रजामंदी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये काम करना चाहते हैं, तो शायद परमिशन इजीली हमको मिल जाएगा। इस बात पर ये इत्तेफाक करके आपको फोन लगवाया था मैंने। जी। लेकिन आज सुबह 11 बजे की बात कुछ और ही सुना रहे आप। जी। तो अब फरमाइए, क्या फरमाते हैं? हाँ, अभी ये देखिए, हमारे तरफ से तो पूरी तैयारी हो चुकी है, सारे उलमा आ चुके हैं, किताबें आ चुकी हैं, सारी चीज की तैयारी हो गई है। जी। लेकिन अब क्योंकि जो वेन्यू आपके कहने पर जो डिसाइड हुआ था। मेरे कहने पर? हाँ। जी नहीं, अच्छा। मैंने 20 अक्टूबर 2024 के अपने उस 5 मिनट कुछ सेकंड के वीडियो में बोला था कि मैं आपका जो डिबेट का चैलेंज देकर गए थे 17 अक्टूबर को, तो आज मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आप आइए, मैं डिसाइड करूंगा ओल्ड सिटी या न्यू सिटी में पीसफुल वेन्यू और पीसफुल एनवायरनमेंट में क्लोज डोर हॉल में डिबेट करते हैं। जी। तो उन्होंने जो 17 अक्टूबर को चैलेंज दिए थे, उसका जवाब मैंने 20 अक्टूबर को इस तरीके से दिया कि मैं ऑर्गेनाइज करता हूं और उसका एड्रेस आवाम को नहीं बोलेंगे, ये बोला था। लेकिन ये बोलते रहे इतना, और पोस्टर भी बना दिए, पैम्फलेट भी बना दिए, वायरल कर दिए, तो पब्लिक को उसका इल्म हो गया। और आप जो बोल रहे हैं, मेरे पास कई कॉल आ रहे हैं अहले हदीस के भी कि शेख साहब हम आएंगे। मैंने कहा कि देखो, मैं 17 अक्टूबर 2024 से जो मेरी बात है उस पर गौर करो। मेरी वो जो कॉल रिकॉर्डिंग सूफी कलीम साहब उनके यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करे हैं, 11.5 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग, जब मुशीराबाद पुलिस स्टेशन से मैं निकल के लोगों को जो खबर दे दिया कि कोई ना जाए 18 अक्टूबर 2024 की सूफी कलीम साहब की उस तकरीर में मुशीराबाद के मस्जिद बिलाल के सामने, क्योंकि फसाद हो सकता है। उन्होंने ललकार के चैलेंज दे दिए, जो कुछ भी बोल दिए, हम नहीं जाना है, अमन को खराब नहीं करना है, मुनाजरे से अहम चीज है अमन को बरकरार रखना। तो मैं तब से ही बोल रहा था कि एड्रेस नहीं बोलना है लोगों को। बहरहाल मजा अभी जो है इस बात को तूल देने से कोई फायदा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तैयारी पूरी हो चुकी है, जी हाँ, अगर आप ये पसंद करते हो कि आपकी तरफ से भी अगर पूरी तैयारी है जी, तो जो प्लान आपने बात के लिए सोचा है वो आज भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। कैसे? जैसे कोई ऐसी खुफिया जगह जी आपस में हम लोग डिसाइड कर लें, जी और 10-10 जो पहले से तय हैं वो तो तय ही हैं। जी हम लोग बैठ जाएंगे किसी सीक्रेट जगह पर, किसी को कानो कान उसकी खबर ना होगी, मुनाजरा हो जाएगा मगर वीडियो रिकॉर्डिंग की रोशनी में। बात यह है सोहेल भाई, मैं ये बोल रखा था 23 नवंबर को मेरी अपनी शुरा से बात करके कि अगर सोहेल साहब परमिशन हासिल करने में नाकाम होते हैं, उनको नहीं मिलता है, तो फिर उस वक्त से यानी 26 नवंबर की जोहर के बाद से जसीउद्दीन हैदराबादी ट्राई करेगा पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन मेरे जगह पर भी ये डिबेट करने के लिए, ना आपकी जगह पर ना मेरी जगह पर, थर्ड कोई न्यूट्रल जगह पर भी अगर मैं करता हूं तब भी पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्योंकि मुझे जो कुछ भी समझ में आया है सूफी कलीम साहब की ऑडियो से, अब मैं किसी भी जगह डिबेट करूं, अंदर कांस्टेबल्स तो रहेंगे, अगर एक एएसआई को भी नहीं बिठाते हैं पुलिस स्टेशन वाले, अंदर कांस्टेबल्स रहेंगे, और अगर पुलिस वाले जो है एक एएसआई को भी बिठाते हैं अंदर, और बाहर भी कुछ एएसआई कुछ कांस्टेबल्स रहते हैं, तब भी ठीक है। क्योंकि अभी साबिका में 2 महीने कबल का बैंगलोर का भी डिबेट अगर आप देखे होंगे 4.5 घंटे का वीडियो, तो उसमें अंदर पुलिस मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है जी। तो अंदर और बाहर पुलिस रहना जरूरी है। अब आप जो बोल रहे हैं कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खुफिया जगह, तो नहीं, विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन ये डिबेट नहीं करेंगे हम। क्योंकि कैसे भी आप गारंटी नहीं ले सकते, मैं भी गारंटी नहीं ले सकता कि हमारे साथ जो दूसरे 9 लोग रहेंगे, मैं एक आप एक, लेकिन और जो 18 रहेंगे उसमें से कोई भी व्हाट्सएप लोकेशन भेज दे, किसी को कॉल ना करे, एसएमएस कर दे, पब्लिक बाहर जमा हो जाए, नहीं। लिहाजा जो है मैं चाहता हूं कि
पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन मैं को कोशिश कर मेंटेन रहा हूँ। किया जा सकता है ना शेख, जी इस सिगरेट को मेंटेन किया जा सकता है एक परफेक्ट प्लान के तहत। मुझे नहीं है साहब भरोसा किस ये पर? बात को। सूफी कलीम रजवी साहब की जो बातें मैं सुन रहा हूँ 17 अक्टूबर से अब तक की, तो मुझे भरोसा नहीं है। और मैं ये बात को अब आपसे वाजे कर चुका हूँ कि मैं अब ट्राई करूंगा 3rd प्लेस के लिए। मेरा घर भी नहीं या मेरा मरकज नहीं, आपका घर आपका मरकज नहीं, इंशाल्लाह 3rd प्लेस। और वो आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको, आप ओके करेंगे तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे बात करते हैं। ओके, तो पुलिस प्रोटेक्शन और परमिशन आप लेंगे अब? मैंने उस दिन बोला था 23 नवंबर 2024 के मेरे ऑडियो में, तो अब से मैं स्टार्ट करूंगा। और जिस भी दिन का मिलता है उस दिन मैं आपको खबर करता हूं कि सोहेल भाई मिल गया है परमिशन प्रोटेक्शन का। इंशाल्लाह अब डिबेट करते हैं, और वो भी पब्लिक को नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैं आपको बोलूंगा। आप आज जो आपके साथ 9 लोग रहेंगे या जो कोई भी आएंगे अगली डेट में, जो डेट मिलेगी हमको पुलिस से, उसमें हम लोग रहेंगे, और आप सिर्फ उन लोगों को लेकर आएंगे, किसी और को नहीं खबर करूंगा, मैं भी और आप भी नहीं करेंगे। आपने तो अपने कोई नाम भी जारी नहीं किए। देखिए, मैं उसूल भी नहीं जारी करता था, शराइत भी नहीं जारी करता था जो यस्टरडे नाइट जारी किया। वजह यह है कि जो है हम सामने बैठते, अगर आप पहले के मेरे सुनते, आप नहीं सुनेंगे, आप बहुत मसरूफ इंसान हैं, तो अगर आप पहले के मेरे सुनते ऑडियोज वीडियोस, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहती थी। मैं पहले से ही उनको बहुत कुछ बोलता रहा हूं, लेकिन सुभान अल्लाह। ठीक है सोहेल भाई, तो फिर आज के लिए मना ही है आपकी तरफ से? हाँ भाई, जब पुलिस मना कर रही है, आपके अल्फाज है, पुलिस ने कहा दोनों तरफ के लोगों पर केसेस बुक करेंगे, तो मुनाजरा अहम है या अमन को बरकरार रखना अहम है? यहाँ के लिए मना है, यहाँ के लिए मना है, ठीक है, मरकज लेकिन अहले सुन्नत के लिए मना है जी, मैं कहीं भी अगर बहुत सारे हाई प्रोफाइल हाई पॉलिटिकल पावर रखने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व कर दिए गए। जी, आप ही ने कहा इस कॉल के स्टार्टिंग में, ये अल्फाज आप 2 बार बोल चुके हैं, अभी तक दोहरा दिया आप ये बात। जब ये बात हाई पॉलिटिकल वालों को मालूम है, हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर तक बात पहुंची आपके अल्फाज के मुताबिक, तो फिर मैं यहाँ के लिए मना कर रहे हैं, मरकज अहले सुन्नत के लिए मना कर रहे हैं। फिर आपको मैं क्लियरली लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ आपको। मैं भी आपको लाउड एंड क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं जहां कहीं भी अब डिबेट ऑर्गेनाइज करूंगा, उसके लिए भी मुझे पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन चाहिए। मुझे भरोसा नहीं है किसी पर भी कि जो है हम खुफिया जगह बैठते हैं, खबर नहीं करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, जी नहीं। जब तक पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन नहीं मिलता, बैंगलोर की एक मिसाल है, हम वो मिसाल देके पुलिस परमिशन प्रोटेक्शन हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह, वो लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए।